ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। सुख सागर तृतीय स्कंद 32वां अध्याय। श्री कपिल देव जी द्वारा देवहूति को 3 तरह के ज्ञान बतलाना। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, मैंने तुमसे स्त्री और धन दोनों को बुरा कहा है। इसके आपके हृदय में यह संदेह प्रकट होगा कि संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति स्त्री से तथा सुखों की प्राप्ति धन से होती है। तब इन दोनों को त्यागने से सांसारिक काम कैसे चलेंगे, इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने गृहस्थों के लिए स्त्री तथा धन छोड़ने के लिए नहीं कहा है। जो लोग गृहस्थाश्रम छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, वैरागी अथवा सन्यासी हो जाते हैं तथा जो वन या तीर्थों में रहकर श्री नारायण जी के ध्यान एवं स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए स्त्री तथा धन का निषेध किया गया है। जो मनुष्य गृहस्थ है तथा जो गृहस्थ आश्रम में रहकर ही श्री नारायण जी का भजन एवं स्मरण कर भव सागर से पार उतरना चाहते हैं, अपनी विवाहिता स्त्री चाहे वह सुंदर हो अथवा कुरूपा के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से प्रीति अथवा प्रसंग नहीं करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य जितना भी धन धर्म द्वारा उपार्जित कर सके, उसमें कुछ धन परमेश्वर के नाम पर दान देकर बाकी से अपने परिवार का पालन करना चाहिए। पाप से कमाई हुई करोड़ों की इच्छा भी कभी अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि वह प्रतिदिन देव कर्म, पितृकर्म, श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करे तथा उनको भोग लगाने के उपरांत स्वयं भोजन करे। उसे श्री नारायण जी के कथा चरित्रों का श्रवण करते हुए उनमें अपना ध्यान लगाए रखना चाहिए। गृहस्थ को जो चाहिए कि वह यथाशक्ति साधु, संत, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्त्र दान करे। वह जो भी यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि धर्म कर्म करे, उसे श्री नारायण जी को अर्पित कर देना चाहिए। गृहस्थी मनुष्य को गृहस्थी में रहते हुए भी अपना मन सबसे विरक्त रखना चाहिए। इसके विपरीत वैरागी तथा सन्यासी मनुष्य को संसारी सुख का त्याग कर देना ही श्रेयकर है। अब तुमसे हरिभक्त गृहस्थ के लक्षण कहता हूँ, सुनो। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहकर भी उससे सदा अलग रहता है, उसी प्रकार हरिभक्त गृहस्थी को भी यही उचित है कि वह गृहस्थी में रहते हुए भी अपने मन को संसारी माया से सदैव विरक्ति ही बनाए रहे। जो गृहस्थ इस प्रकार का आचरण करते हैं तथा अपने हृदय में सदैव श्री नारायण जी का ध्यान लगाए रहते हैं, वे मृत्यु के पश्चात सूर्यमंडल में होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थी के लक्षण भी सुनो। हे माता, अज्ञानी गृहस्थ देवता एवं पितरों का पूजन, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कुछ भी नहीं करते हैं। श्री नारायण जी के गुणानुवाद, कथा, चरित्र, भजन, स्मरण एवं कीर्तन से कोई स्नेह नहीं रखते हैं। वे केवल अपने परिवार को पालने और अपनी इंद्रियों को सुख पहुँचाने में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं, परंतु श्री नारायण जी की भक्ति के बिना उन्हें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात चंद्रमंडल में होकर पितृलोक को जाते हैं। वे कुछ दिनों वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं। उत्तरायण, सूर्य, शुक्ल पक्ष तथा दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य सूर्यमंडल में होकर
वैकुंठ को जाता है, और दक्षिणायन सूर्य कृष्ण पक्ष एवं रात्रि में मरने वाला मनुष्य चंद्रमंडल में होकर पितृलोक में चला जाता है। वहाँ अपने कर्मानुसार सुख भोगने के पश्चात उसे फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापों मनुष्य नरक में रहने के पश्चात 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अनेक प्रकार के कष्ट उठाते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के सुख से विमुख नहीं होता तब तक उसका शरीर अगुष्ट प्रमाण जैसा बना रहता है और आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता है। जो मनुष्य मुक्त हो जाता है उसका वह शरीर छूट जाता है, तब उसे संसार में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। हे माता, इसके अतिरिक्त मुक्त होने के 3 मार्ग और हैं, वह भी सुनो। पहला यह कि जो मनुष्य वेद शास्त्रों में लिखे वर्ण धर्मानुसार अपने वर्ण के लिए उचित कार्यों को करता है एवं बुरे कामों से दूर रहता है। दूसरा यह कि जो मनुष्य स्नेह पूर्वक श्री नारायण जी का पूजन एवं स्मरण करता है। तथा तीसरा यह है कि जो मनुष्य सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानकर किसी के भी साथ शत्रुता नहीं रखता है, तीनों प्रकार के मनुष्य भी मुक्ति पद को प्राप्त कर लेते हैं। जय श्री कृष्ण।